ओम साई राम दोस्त, स्पेशल टेक्नोलॉजी से आपको स्वागत है। आज का टॉपिक में हम देखेंगे जैसे कि हमारा एलडीसी चार्जमेंट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड अदर देन नॉन टेक्निकल के लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, आपका जैसे कि नेगेटिव मार्क क्या है और किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं और किस डिसिप्लिन के लिए क्या क्या है, और मतलब उसमें सब्जेक्ट वाइज है। आप सब्जेक्ट मतलब जैसे कि एग्जाम होता है तो एग्जाम को प्रायोरिटी मतलब मैं आपका सेम मार्क है तो प्रायोरिटी बेस में क्या क्या देते हैं, जो ऑल डाउट है आपका तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में करने से पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा जो क्लास है FSP का, फैक्ट्री अकाउंटिंग स्टोर प्रोसीजर का, फैक्ट्री अकाउंटिंग का लगभग अभी सब क्लास मेरा चल रहा है स्पेशल टेक्नो ऐप पे, ठीक है। तो जितना भी फैक्ट्री अकाउंटिंग स्टोर प्रोसीजर है मेरा हर दिन रोज रोज एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ एक PDF आपको मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आपको जब मतलब विजिट करना है तो आप जाइए स्पेशल टेक्नो ऐप पे, ठीक है। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा और मैं इतना भी गारंटी दे के बोलता हूँ कि आप उस वीडियो को देखने के बाद आपका ऐसे फैक्ट्री अकाउंटिंग और स्टोर प्रोसीजर का डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। और डाउट होगा तो मैं लाइव क्लास करूंगा कि हफ्ता में एक दिन, ठीक है, संडे में। आप उस लाइव क्लास में जितना डाउट है मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। ये देखिए, ये जो है एलडीसी चार्जमेंट का कोरिडम मतलब कुछ संशोधन हुआ है, कुछ रिवाइज हुआ है, और रिवाइज का बारे में ये बताया है, ठीक है। ये जो डेट है, ये जो आपका, ठीक है, हाँ, ये 30/8/2022 को ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। और इसका ये है नंबर है, इस नंबर पे ये 30/8/2022 को रिवाइज हुआ था। तो ये कोरिडम क्या क्या संशोधन उसमें है इस लेटर में आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये लेटर है क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट फॉर्मेट्स रेस्पेक्ट ऑफ फिलिंग ऑफ टू वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ चार्जमेंट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल OTS एंड स्टोर, ठीक है। आपका OTS अदर देन स्टोर और चार्जमेंट टेक्निकल के लिए जो अमेंडमेंट फॉर्मेट है, ये एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, थ्रू द LDC वैकेंसी अराइजिंग अप टू 1/2022, ठीक है। अप टू 1/2022 में ये, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम 1/2022 के अंदर जितना वैकेंसी था अभी वो निकला है, ठीक है। तो इसमें रेफरेंस लेटर नंबर है, तो ये वाला ये लेटर नंबर है DO और SRO, ये लेटर नंबर, ये तीनों लेटर नंबर रेफरेंस में ये निकला है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे, ये तो आपका था मतलब नोटिफिकेशन का ये था आपका। देखिए ये वाला है अमेंडमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर LDC 2022। इसमें अमेंडमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म है आपका, लेटेस्ट फॉर्म है, ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये आपका हो गया, देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट्स हो गया, पर्सनल नंबर हो गया, अप्लाइड प्रेफरेंस नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। और कौन सा ये डेट ऑफ बर्थ, ये आपको पूरा फिलअप करना है, ठीक है। ये फिलअप करना है सबको, मतलब टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, अदर देन नॉन टेक्निकल स्टोर, सबको ये फॉर्म फिलअप करना है। ये फॉर्म फिलअप करके और ये सेल्फ अटेस्टेड होगा। सेल्फ अटेस्टेड होने के बाद आपको वो फॉर्म जमा करेंगे आपका फील्ड यूनिट में, ठीक है। तो देखिए जो फील्ड यूनिट क्या है, डिफेंस फील्ड यूनिट DFU के बारे में बता देता हूं मैं। जो DFU है, तो DFU क्या है कि अभी जितना भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है तो ऑल मतलब कितना फैक्ट्री को लेके एक DFU कर दिया। जितना भी अकाउंट सेक्शन था वो अकाउंट सेक्शन को ट्रांसफर कर दिए। तो जो अकाउंट सेक्शन वो फैक्ट्री का यूनिट में वो आ गया है। अकाउंट सेक्शन फैक्ट्री का यूनिट वाला अकाउंट सेक्शन को संभाल रहे हैं। और जो अकाउंट का जो काम था, ठीक है, जैसे कि आपका पेंशन रिलेटेड हो गया है, ठीक है, और जितना भी गवर्नमेंट का जो भी काम है वो DFU देखता है, ठीक है। वो क्या किसका अंडर जाता है, वो DO अंडर जाता है, ठीक है। हम लोग क्या जाते हैं, हम जैसे कि फील्ड यूनिट मतलब जैसे हमारा फैक्ट्री यूनिट का अलग है। फैक्ट्री यूनिट मतलब हमारे जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 DFU में किया है, तो इस फील्ड यूनिट मतलब हम लोग जो जा रहे हैं DFU फैक्ट्री यूनिट में जा रहे हैं।
लेकिन वो लोग जा रहे हैं DOO के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस के अंडर में वो डायरेक्ट काम करते हैं, वो DFU है। जैसे कि हमारा जबलपुर में हमारा VFJ में एक DFU यूनिट है, तो वो क्या कंडक्ट करता है, वो देखता है कि मतलब खमरिया हो गया, आपका GCF हो गया, ठीक है, और GIB हो गया और कटनी हो गया, ये चारों फैक्ट्री का काम ये इसमें होता है, ठीक है, VFJ में होता है। तो ये जो चारों फैक्ट्री का काम VFJ होता है, ऐसे ही एक यूनिट है सबका DFU का। तो ये DFU में आपको देखना पड़ेगा, जो DFU है तो DFU का आपका पूरा जो फॉर्म फिलअप करके ना वो कंडक्ट करता है, ठीक है। आपका मतलब जैसे कि कोई भी आपका सर्टिफिकेट जैसे अपलोड करते हैं, जो है आपका क्या गलती है क्या नहीं है क्या सब चेक करता है DFU को, फैक्ट्री यूनिट वाला DFU को देगा, ठीक है। इसमें मेंशन है, देखिए ये आपका ये था पूरा टोटल आपका फॉर्म, ठीक है। ये अटेस्टेड दिया है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा में जो सेल्फ सर्टिफिकेट कॉपी आप लगाना है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके आप लगाएंगे, ठीक है। ऑफिस यूज ऑफ हेड यूनिट, ठीक है, ऑफिस यूज ऑफ हेड यूनिट, आपका हेड यूनिट का जो ऑफिस ये यूज करेगा ये आपका काम नहीं है, ठीक है। फॉर DFU यूज ओनली में ये आपको बताया था, DFU हो गया आपका फील्ड यूनिट वाला, ठीक है। तो ये डिफेंस फील्ड यूनिट वाला, तो डिफेंस फील्ड यूनिट वाला में क्या करते हैं, देखिए, चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। वो चेक कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे एंड कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन का कंप्लीटनेस आपको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर, ठीक है, ब्लॉक लेटर, पर्सनल टिकट नंबर विच इज इंडिकेटेड स्ट्रीम एंड डिसिप्लिन, को स्ट्रीम में अप्लाई करता है वो कोड डिसिप्लिन में जाता है, ठीक है, ये भी देखते हैं। और रोल नंबर अलर्ट भी करते हैं, ठीक है। ये आपका DFU कॉपी हो गया, ओके। देन ये देखिए एडमिट कार्ड का DFU कॉपी, ठीक है, एडमिट कार्ड का ये DFU कॉपी हो गया, एडमिट कार्ड का, ठीक है, एडमिट कार्ड का DFU, एडमिट कार्ड का 3 कॉपी रहेगा, एक कैंडिडेट्स कॉपी रहेगा, एक फैक्ट्री यूनिट वाला कॉपी रहेगा, एक DFU कॉपी रहेगा, ठीक है। ये तीनों कॉपी आपको एडमिट कार्ड में, ये तीनों कॉपी ये ऑफिशियली वर्क है, ठीक है। आपको बस आपका कैंडिडेट कॉपी मिल जाएगा, कैंडिडेट कॉपी में उसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, उस रोल नंबर हिसाब से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और क्या चीज़ है, देखिए, अमेंडमेंट फॉर्मेट ऑफ फैक्ट्री यूनिट एंड फॉर LDC 2022, LDC 2022 में देखिए वैकेंसी अवेलेबल है LDC कोटा में, मतलब जैसे कि जो फैक्ट्री का ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज है। ट्रेड वाइज मतलब आपका जैसे जो ट्रेड है, कैटेगरी मतलब UR में, SC में, ST में कितना क्या पोस्ट है, यह LDC वैकेंसी आपको ये दिया है, फैक्ट्री यूनिट है और ये आपको फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलिए ये आपका कुछ काम नहीं है ये, लेकिन आपका काम का चीज़ है, ठीक है। तो देखिए सिलेबस ऑफ LDC, देखिए हमारा जैसा कि कैटेगरी है, मतलब एक टेक्निकल है, एक नॉन टेक्निकल अदर देन स्टोर है, एक नॉन टेक्निकल स्टोर है, ठीक है। तो आप नॉन टेक्निकल स्टोर में मतलब कैसे सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा देखिए, और नॉन ये सब मैं डिटेल्स में ये आपको बता दूंगा। देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट में आपका क्या रहेगा कि GK रहेगा 50 मार्क, उसके साथ साथ आपका रहेगा फैक्ट्री पेपर 2 में आपका रहेगा जैसे कि मैकेनिकल ट्रेड हो तो मैकेनिकल डिसिप्लिन का, हर डिसिप्लिन का रिलीवेंट है आपके डिसिप्लिन का वो क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क, 3 आवर टाइम देगा। उसके बाद आपका FSP रहेगा फैक्ट्री अकाउंटिंग स्टोर प्रोसीजर, उसमें आपको 100 मार्क देगा 3 आवर, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। नॉन टेक्निकल स्टोर के लिए ये सिलेबस है क्या, GK है और लाफा है, लेबर अकाउंटिंग, फैक्ट्री अकाउंटिंग है और स्टोर प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हो गया। एंड अदर देन स्टोर के लिए OTS के लिए GK है, लेबर अकाउंटिंग, फैक्ट्री अकाउंटिंग और पेपर 3 में आपका पार्ट 1 ऑफिस प्रोसीजर एंड पार्ट 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव आ रहा है, ठीक है। ये आपका था सिलेबस। देन फॉर्मेट DFU ऑफ CMD LDC, ठीक है। ये फॉर्मेट है DFU का, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन नॉन टेक्निकल। वो एक फॉर्म फिलअप करके देगा कि मतलब DFU कौन सा फैक्ट्री का नाम है, पर्सनल नंबर क्या है, नेम क्या है, वो एक्सेल फॉर्मेट में ये आपको अलर्ट करके देगा। किस लोग का देगा, जो लोग मतलब एलिजिबल है, ठीक है, जो लोग एलिजिबल है उनका ये फॉर्म फिलअप करके DFU देता है, ठीक है। और देखिए यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ये है रोल नंबर है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर एलिजिबल ऑफ कैंडिडेट्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए रोल नंबर कैसे एलिजिबल है, रोल नंबर एलिजिबल 11 डिजिट का रहेगा रोल नंबर, ठीक है। तो
तो रोल नंबर इज टू एलिजिबल कैंडिडेट शाल बी एलेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में 11 डिजिट रहेगा। देखिए डीएफयू कोड, ये कौन सा आपका डीएफयू आ रहा है, इसमें रहेगा कोड, डीएफयू का कोड रहेगा, ठीक है। ये डीएफयू नेम डीएफयू कोड दिया है, तो ये जो कौन सा आप डीएफयू में आ रहा है, ठीक है, ये जो इसमें डीएफयू कोड रहेगा। और ये जो 3 डिजिट है आपका फैक्ट्री यूनिट कोड रहेगा 3 डिजिट में, ठीक है। और उसके बाद आपका चार्जमैन के लिए सी रहेगा, और ये ईयर के लिए, ये चार्जमैन के लिए सी हो गया। ये जो 2 डिजिट है ये ईयर के लिए है, और इसमें जो 1 डिजिट है वो डिसिप्लिन कोड के लिए 1 डिजिट है, और रनिंग सीरियल के लिए 3 डिजिट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएफयू कोड्स, ये हो गया आपका डिसिप्लिन कोड, ठीक है। उस हिसाब से आपका रोल नंबर बनेगा, रोल नंबर 11 डिजिट का रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट कोड आपका दिया है, कौन सा फैक्ट्री में क्या क्या यूनिट कोड है, ठीक है। ये 3 डिजिट का यूनिट कोड है, ठीक है। उस हिसाब से आपको उन लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा फैक्ट्री में आ रहा है, ठीक है। देन फॉर्मेट ऑफ फैक्ट्री यूनिट फॉर सीएमडी, देखिए फॉर लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एलडीसी पोस्ट ऑफ चार्जमेंट, ये फैक्ट्री यूनिट नेम, ये सेम चीजें। देन ये आप देखिए इसमें एडिशनल एंड नोटिफिकेशन इवेंट नंबर, ये 30/8/2022 को ये आपका है, इसमें आपका थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है, ये पॉइंट आउट किया है, ठीक है। ये जो है एडिशनल इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन इवेंट नंबर 3/8/2022 रिगार्डिंग LDCE 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए दोनों है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि आपका मान के चलो मैकेनिकल ब्रांच है, डिसिप्लिन है, और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन है, ठीक है। तो मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर आपका सब डिसिप्लिन क्या क्या है, जैसे कि मैकेनिकल, आईटी एंड ऑटोमोबाइल ईटीसी, मतलब जितना भी मैकेनिकल सब डिसिप्लिन आ रहा है मैकेनिकल के अंदर में, इलेक्ट्रिकल का ऐसे ही सब डिसिप्लिन आ रहा है, इज नोटिफाइड, ठीक है, सेपरेट डिस्टिंक्ट मैनर टू द क्लियर बिफोर द application stage as to what that is specific number of vacancy available filling of each sub discipline। तो ये बोल रहा है कि आपका जो फैक्ट्री यूनिट है, फैक्ट्री यूनिट का काम है ये कि जो डिसिप्लिन का अंदर जो सब डिसिप्लिन का आ रहा है, तो उनका जो वैकेंसी है, ठीक है, वो स्पेसिफाई करेगा, ये स्पेसिफिक नंबर। तो वो डिसिप्लिन का स्पेसिफिक नंबर मतलब कितना पोस्ट है क्या है, ये आपको फैक्ट्री करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन ये सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंड पॉइंट में दिया है कि इट इज काइंडली नोटेड दैट कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई मोर देन वन डिसिप्लिन, ठीक है। आप क्या कि मोर देन वन डिसिप्लिन एज पर एडमिसिबिलिटी, आप एक से ज़्यादा मतलब आप डिसिप्लिन भर सकते हैं। मान के चलो मैं मैकेनिकल हूं और मेरा पास से भी ग्रेजुएशन है, तो मैं 2 फॉर्म भर सकता हूं, एक मैकेनिकल में और एक ग्रेजुएशन में। लेकिन इसमें यह होगा कि आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, 2 सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा, 2 एडमिट कार्ड आएगा, 2 रोल नंबर आपको मिल जाएगा। तो लेकिन उसमें मान के चलो आप एक में सिलेक्ट हो जाता था, तो जो दूसरा है वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज में आपको ये जो यूनिट है ये इसमें आपको ये दोनों में आपको क्लियर किया है, ठीक है। एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड द कैंडिडेट्स बाय द कंसर्न्ड डीपीयू थ्रू द कंसर्न्ड फैक्ट्री, ठीक है। कंसर्न्ड फैक्ट्री के लिए एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा उसमें। ये दोनों पॉइंट में ये हो गया। देखिए ये नल फील्ड ऑटोमेटिकली, ये जो नील फील्ड लिखा है ना, वही चीज है। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म इन कैंडिडेट्स अप्लाई मोर देन वन डिसिप्लिन, ठीक है, मोर देन वन डिसिप्लिन, प्रेफरेंस नंबर ऑफ ईच डिसिप्लिन शुड बी मैंडेटेड मार्क्ड जुडिशियली, प्रेफरेंस विल बी गेट इन सीक्वेंसी मैनर, ऑल द रिमेनिंग प्रेफरेंस विल बी नलफुल। मतलब ये आपको 3 नंबर पॉइंट समझ में आ गया है, ठीक है। देन 4 नंबर पॉइंट क्या है, 4 नंबर पॉइंट ये है कि इन व्यू ऑफ अदर्स 100, देखिए 4 नंबर ध्यान से सुनिए। 4 नंबर क्या है, उसमें आपको ये बोला है कि जैसे कि मैड्रास बेंच है, इसमें जो पास हुए 2014 में, और ये 2020 को मतलब केट का ऑर्डर है, केट का ऑर्डर पे क्या किया है, देखिए ये ध्यान से। एनी कैंडिडेट हु हैज ऑब्टेन टेक्निकल डिप्लोमा फॉर IME स्टैंड्स इन एलिजिबल। IME में जितना टेक्निकल स्टूडेंट से पास हुआ है वो इन एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल नहीं है LDC एग्जाम के लिए। और क्या है, अपियर इन LDC चार्जमैन एनी कैंडिडेट हु हैज ऑब्टेन्ड टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो लोग
आप एलडीसी मतलब कोर्स किए हैं, डिप्लोमा और टेक्निकल जो कोर्स किए हैं वो इन एलिजिबल है। दो कंडीशन है, मतलब आपका आईएमई में भी इन एलिजिबल है, अब आप ओपन और डिस्टेंस कोर्स किए होंगे तो इन एलिजिबल है। ठीक है, ये 5 नंबर पॉइंट था। 6 नंबर पॉइंट में आपका क्या है, मान के चलो डेपुटेशन में, इसमें जो 6-7 नंबर पॉइंट में ये आपको बता रहा है कि आप मान के चलो फील्ड यूनिट में आप ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब डेपुटेशन अंडर में फील्ड यूनिट है। अभी क्या हुआ, मान के चलो ये जो 1/4/2022 में, ठीक है, देखिए 19/4/2022 डेट लिखा है, 19/4/2022 में आपका जो एलडीसी कुछ आईज, ठीक है, एलडीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एनआईजी क्या हुआ है, उनका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, उनका ट्रांसफर हुआ है, वो फैक्ट्री यूनिट से फील्ड यूनिट चले गए, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं एलडीसी चार्जमैन के लिए। लेकिन उसका क्या होगा कंडीशन कि उनका जो पेरेंट फैक्ट्री, मतलब जिस फैक्ट्री में वो लोग ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, उस फैक्ट्री से वो लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये था आपका फील्ड यूनिट ट्रांसफर के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन। देन ये हो गया 8 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए 8 नंबर पॉइंट ये चीज बोल रहा है कि एक कैंडिडेट हुए जो अपियर इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। देखिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में आप मान के चलो अपियर किए हैं, ठीक है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आपका हो गया है, आपका सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो मार्कशीट कोई भी होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब फॉर्म मतलब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। ये क्लियर डिस्कशन किया गया है। एक कैंडिडेट हुए अपियर्ड इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बिफोर लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, जो आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का लास्ट डेट तक आप भर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं, बट he or she must produce the pass certificate document before the date of written examination। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले आपको लेकिन पास सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, with an undertaking that he or she will be subject to the verification of certificate document suitable required फॉर क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशन होगा, आपका सुइटेबल जो वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आप रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले आपको देना पड़ेगा। इन एनी एप्लीकेंट कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द पास सर्टिफिकेट, मान के चलो आप पास सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो बिफोर दैट रिटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ही और शाल बी नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल टू अपियर द सेम, टू अपियर द एग्जामिनेशन। ये एग्जाम मतलब के लिए आप अपियर नहीं है। ठीक है, नॉट एलिजिबल है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेंशन यहाँ किया है। ठीक है, the nodal officer of the factory unit ensure same before allowing such candidates before written examination। तो रिटर्न एग्जामिनेशन से मतलब बिफोर, तो ये क्या कि आपका जो नोडल ऑफिसर है वो कंफर्म करेगा कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, किसका मार्कशीट आया कि नहीं है, जो भी चीज़ है ये आपको नोडल ऑफिसर जो है वो आपको कंफर्म करेगा। ठीक है, देन और क्या चीज़ है, देखिए फैक्ट्री यूनिट शुड बी नोडल ऑफिसर प्रीफर्ड ग्रुप ए स्मूथ कैंडिडेट एलडीसी चार्ज बनने के लिए। देखिए ये जो दे दिया है, ये आपको दिया गया कि फैक्ट्री यूनिट शुड बी नॉमिनेट नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर आपका मिलेगा, नोडल ऑफिसर। ठीक है, नोडल ऑफिसर फैक्ट्री में नॉमिनेट होगा आपका कोई भी नोडल ऑफिसर। सी लुकिंग फॉलोइंग, मतलब से ये एग्जामिनेशन शुड बी सेंड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव फील्ड यूनिट ऑफ ILS फील्ड यूनिट ऑफ फाइल से DO कोलकाता ये इसका काम है कि ये जो नेम ऑफ द फैक्ट्री, नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, ये फैक्ट्री यूनिट शुड बी नॉमिनेट करेगा। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल। देखिए यहाँ में ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका किस हिसाब से आएगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, और डिजाइन टेस्ट ग्रास्पिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, कैपेसिटी ऑफ एनालाइज प्रॉब्लम एंड कैपेसिटी टू अप्लाई एंड यूज ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन आएगा लगभग आपका रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेके क्वेश्चन डालने के लिए मल्टीपल चॉइस इस टाइप का वो आएगा। ये ऐसे बोला है यहाँ कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो किस रिलेटेड प्रैक्टिकल सिचुएशन रिलेटेड करके कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइफ
को अंदर लेकर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर होगा, ठीक है। और देयर विल बी ए प्रोविजनिंग ऑफ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स रॉन्ग 1 मार्क, ठीक है। देखिए ये जो पहले क्या कि पहले 1 नेगेटिव मार्क था, अभी कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, फिर से ये रूल लागू किया है कि आप 1 मार्क गलत करेंगे तो आपको 0.25 मार्क क्वेश्चन का मतलब 0.25 मार्क कटेगा, ठीक है। मान के चलो 1 मार्क 0.25 4 मार्क होता है, आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। इस टाइप का वो काउंट करेगा, ठीक है। ये था इंग्लिश एंड हिंदी और ये नेगेटिव मार्क के लिए, ठीक है। और उसका और थोड़ा मैं क्लियर कर दूंगा। मान के चलो आपका पेपर आ रहा है, ये क्लियर यहाँ क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आया है। मान के चलो एक क्वेश्चन का कुछ इशू आया है कि ये आंसर कौन सा होगा, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन इंग्लिश पेपर ही स्टैंडर्डाइजेशन माना जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, फैक्ट्री यूनिट विल बी एप्लीकेशन कैंडिडेट शेड्यूल फैक्ट्री यूनिट। देखिए लास्ट डेट रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन DDG एक्सेप्ट कोलकाता शाल बी फॉरवर्डेड इन DFU स्पीड पोस्ट बस ये होगा। आफ्टर स्क्रूटिनिटी वेरिफिकेशन, ये आपका काम कहनी है, स्क्रूटिनिटी वेरिफिकेशन के बाद ये नोडल ऑफिसर आपको फैक्ट्री का ये देगा, ठीक है। और रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो है सुइटेबल रिजेक्टेड एप्लीकेशन, ये आपको कंसल्ट कौन करेगा, DOO करेगा, DOO C&O इसको भेजेगा, कौन करेगा, फील्ड यूनिट वाला ये करेगा, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं है। उसके बाद आप देखिए इसमें आपको दे दिया है कि क्या चीज़ आपका शेड्यूल क्या रहेगा, रिवाइज शेड्यूल में क्या रहेगा, ये आपको देखिए, ये आपका यहाँ काम है। ये जो पूरा टोटली मतलब क्लैरिफिकेशन क्यूरीज किसका है, अथॉरिटी 30/8/2000 तक, ये आपका फील्ड यूनिट का काम है कि ये 1 महीना टाइम देता है, तो फील्ड यूनिट का आपका जितना वैकेंसी जो है निकालेंगे और उसके बाद आपको क्यूआरए रेस्पेक्टिव डिफेंस फील्ड यूनिट DO का काम है कि एक फॉर्मेट एनेक्सर में उसका जितना वैकेंसी है ट्रेड वाइज वैकेंसी, ये 15/9/2022 के अंदर ही, और जितना भी फैक्ट्री में मान के चलो आज तो हो गया 4/9 है, ठीक है। 15/9/2022 के अंदर जितना भी ट्रेड वाइज जो भी वैकेंसी है वो निकालने के लिए आदेश दिया गया है, ठीक है। और एनेक्सर C में ये किसको आदेश दिया गया है, आपका डिफेंस फील्ड DFU को आदेश दिया गया है, ठीक है। देन ये हो गया आपका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। आपका ये ध्यान रखना चीज़ है, आपका 10/10/2022 के अंदर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और यह स्क्रूटिनिटी होगा, आपको ये लगभग 10 दिन स्क्रूटिनिटी के लिए आपको 10 दिन लग जाएगा। सेटलमेंट में और डिस्क्रिपेंसी कुछ आएगा तो आपका फॉर्म में ये भी आपका 5 दिन टाइम लेता है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी के लिए 5 दिन टाइम ले जाएगा। उसके बाद आप देखिए ये आपका लास्ट डेट है, ये थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। ये जो लास्ट डेट है आपका 10 डेज नोटिफिकेशन, ठीक है। और ये लास्ट चीज इसको ध्यान दीजिए, ये बोला है यहाँ कि आपका जो 10/11/2022 तक, ठीक है, 10/11/2022 तक आपका एक स्पेसिफाइड कंपोनेंट अथॉरिटी के में आपका एक अप्रूव्ड हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। देन 6 नंबर ये क्या बोल रहा है, 6 नंबर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड बाय द रेस्पेक्टिव डिफेंस फील्ड यूनिट थ्रू नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर थ्रू में DFU आपका डिफेंस फील्ड यूनिट। तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड का लास्ट डेट इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, वो इश्यू जो एडमिट कार्ड देगा कितना 10 डेज आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारा एग्जैक्ट डेट से बाद मान के चलो कोई एक नोटिफिकेशन ये क्लियर हो जाएगा। ये भी यहाँ लिखा देखिए, ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट अप्रूव हो गया। जब ये अप्रूव कर दे रहा है 10 तारीख में, ठीक है, तो उसके बाद 10 डेज के बाद वो आपको एग्जाम देने के लिए मतलब एडमिट कार्ड इशू करने के लिए आपको एग्जाम डेट निकाल देगा, ठीक है। तो जब ये 10/11 था तब 10 दिन के बाद वो निकल रहे हैं, लगभग आपको टाइम मिल जाएगा अभी 20/11 तक, ठीक है, 20/11 तक आपको टाइम मिल जाएगा। तो लगभग आपका नवंबर लास्ट के और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मान के चलो अभी है आपके पास आज मान के चलो 10/9/2022,
ठीक है, आपका एग्जाम होगा 10/10/2022, तो लगभग आपके पास 2 महीना टाइम है। ठीक है, 60 डेज, ओनली 60 डेज आपके पास टाइम है। तो आप स्ट्रक्चर में पढ़ाई कीजिए, जैसे कि आपको मतलब बहुत चीज आपको पूरा मतलब एनालिसिस करके इतना नहीं पढ़ना है, जितना एनालिसिस कर सकते हैं और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके आप उस चीज को कवर कीजिए। ठीक है, देन इंस्ट्रक्शन टू द LDC टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन ये दिया है। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं दिया है, बस इसमें कि ये दिया है कि आपका जो इन फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी एरिया जो है, मतलब क्या क्या इन एलिजिबिलिटी रहेगा कैंडिडेट्स, ठीक है, ये सब दिया है। ठीक है, उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बस आपका देखिए 6 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर जो पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो थोड़ा सा 6 नंबर पॉइंट में एनी फैक्चुअल एरर बोला है। ठीक है, एनी फैक्चुअल एरर, मान के चलो आप कुछ एप्लीकेशन दे रहे हैं, कुछ फॉर्म डाल रहे हैं, कुछ एरर मान के चलो आया है, कुछ फैक्चुअल एरर मान के चलो, जो भी एरर आएगा तो उसमें क्या बोल रहा है, मान के चलो तुम्हारा कुछ एरर आएगा, तो एरर आने के बाद वो क्या करेगा, देखिए in the application form non inclusion of the above mentioned document shall make applicant liable for reject his or candidates in any stage of selection। मान के चलो आपका सिलेक्शन हो गया है, एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन में आपका रिजेक्ट किया जाएगा। मान के चलो आपका जब एरर आ जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट में आपका कुछ एरर आ जाएगा, तो ये किसी स्टेज में भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये पूरा क्लियर मेंशन कर दिया है। ठीक है, देन इसमें और क्या है, इसमें और थोड़ा बस OFAIL में आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा, तो रेस्पेक्टिव OFAIL में नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, OFAIL में आपका एग्जाम होगा, ये 9 नंबर पॉइंट में ये दिया है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड रेस्पेक्टिवली OFAIL नोटिफिकेशन ऑल फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर हॉल। ठीक है, ये आपका था। ठीक है, देन आपका ये ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उससे आप मतलब कोविड के लिए आपका कुछ जो रूल रेगुलेशन है उसके लिए ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये बस इतना ही था। ठीक है, और इसमें और कुछ इतना पॉइंट नहीं है। ओमर आंसर शीट मतलब कैसे करना है, और एग्जाम डेट से ओपन मतलब करने से पहले आपको हाफ एन आवर से पहले आना पड़ेगा। ठीक है, ये सब यहाँ डिटेल्स दिया है, और मतलब ओमर शीट कैसे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब यह दिया है। देन 25 नंबर पॉइंट में ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, कैंडिडेट्स में नोट आफ्टर एग्जामिनेशन आंसर की क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड इन कम्युनिटी इन 72 आवर्स। मान के चलो आपका एग्जाम खत्म होने के बाद 72 आवर के अंदर आपको कम्युनिटी में आंसर, क्वेश्चन आंसर का मिल जाएगा। ठीक है, ये था डिटेल इंफॉर्मेशन। ये बस जो 26 पॉइंट नंबर ये देखिए, ये आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं ये आपको बता देता हूँ। 26 नंबर पॉइंट बोला है कि द टाई ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मार्क्स विल बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग मैनर। मान के चलो आप हायर मार्क्स पेपर मान के, ये तो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, ये नॉन टेक्निकल OTS के लिए, ये नॉन टेक्निकल स्टोर के लिए, मान के चलो 2 कैंडिडेट्स है, 2 कैंडिडेट सेम मार्क आया है। मेरा 55 का 2 कैंडिडेट्स आया है। ठीक है, और मतलब टोटल 55 मान के चलो क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलो आपका एक टेक्निकल स्टूडेंट है। ठीक है, आपका मतलब टोटली मार्क का आपका कितना है, टोटल मार्क आपका 300 है। ठीक है, 300 के ये 255, ये 255 लेकर आ गए हैं। तो जब 255 लेकर आ जाएंगे, आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, तो आपका जो पेपर टू डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसमें देखा जाएगा, उसमें जिसी का हायर मार्क है उसको सर्विस मतलब चार्जमेंट के लिए वो एलिजिबल होगा। ठीक है, वो इस पॉइंट में ये कर रहा है। और नॉन टेक्निकल OTS के लिए क्या है, ऐसे ही कंडीशन है, मान के चलो सेम मार्क आ रहा है, तब जब पेपर 3 में नॉन टेक्निकल अदर देन स्टोर में, जैसे कि ऑफिशियल प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और ऑफिस प्रोसीजर जो पार्ट है, उसमें मान के चलो आपका हायर मार्क कर रहा है, तो आप मतलब एलिजिबल है। और उस मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और नॉन टेक्निकल के लिए ये भी आपका 3rd पेपर है। नॉन टेक्निकल SPMM है, SPMM जो पेपर है वो SPMM पर जिसका ज़्यादा मार्क आएगा उसका वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, सेम मार्क आएगा। तो ये कंडीशन आपका ये बनेगा। ये टोटल डिटेल्स था, वो हमारा आंसर शीट, ये पूरा डिटेल्स आपको दे दिया है।
देन सिलेबस ऑफ चार्जमैन टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये पूरा सिलेबस आपको दे दिया है, ठीक है। और ये थोड़ा आपको ध्यान दे के पढ़ना है, क्योंकि उस प्रैक्टिकल लेवल अभी जो क्वेश्चन पेपर के आगे अभी कोलकाता बोर्ड मतलब जैसे कि हमारा डीओ हो गया, वो डीओ अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, लगभग ऐसे अभी आ रहा है कि आपका डीओ ही कंडक्ट करेगा पेपर, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन डालेगा शायद, इसीलिए आपका थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैकेनिकल में, ठीक है। और जो मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए ये था आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रिकल दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का मतलब सिलेबस दिया है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस में आपको थोड़ा ध्यान देके सिलेबस को भी ध्यान देके थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये है पूरा सिलेबस ये दिया है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ठीक। और ये आपका सिलेबस टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो फैक्ट्री अकाउंटिंग स्टोर प्रोसीजर में आपका देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग, एक्सट्रा सीएमडी, ये मतलब हम लोग का भी लगभग ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास में, ठीक है। तो लगभग 40-50% क्लास कंप्लीट हो गया है आपका। मैं बोला था आपको 30 क्लास में कंप्लीट करूंगा, तो आपका 15 क्लास रहेगा फैक्ट्री अकाउंटिंग का और स्टोर प्रोसीजर का 15 क्लास, ये दोनों क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका था फैक्ट्री अकाउंटिंग स्टोर प्रोसीजर के बारे में। उसके बाद आपका क्या है और मटेरियल प्लानिंग, मेट्रोलॉजी, ये सब सिलेबस दिया है, ठीक है। ये टोटल आपका सिलेबस दिया है। सिलेबस के बाद ये जीके भी है, ये टोटल आपका सिलेबस है, इस सिलेबस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वारी दिया है, मतलब कुछ मतलब आपका जो पेमेंट है, फीस है, ये 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और एफ के मतलब ये क्या क्या क्वारी है, ये आपका थोड़ा सा उसको आपका ये काम नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा भी आप ध्यान दे के मतलब पढ़ सकते हैं, ये इतना भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटल था आपका एलडीसी का पूरा टोटल मतलब आपका डिटेल्स है ये दिया है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रह के मतलब फॉर्म फिलअप ठीक टाइम से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे जो प्रिपरेशन स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूव करके कैसे स्ट्रक्चर में मतलब प्लानिंग करके आप पढ़िए, तो आप 100% आपका चार्जमैन बनने के लिए कोई नहीं रुक पाएगा, क्योंकि मतलब आप मतलब कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि उसमें अभी नेगेटिव मार्क है ना, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करके कम समय में आप कितना चीज़ कवर कर सकते हैं और किस किस चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देख के आपको ठीक गाइड हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो आप पूरा डिटेल्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि एक मैं जो पेपर है, पेपर एक सॉल्यूशन करूँगा नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है। तो चलिए हैव ए नाइस डे, ओके बाय, टेक केयर।